बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के जनरल मैथ के एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर हमें 6 कालब दिए हुए हैं, एक ए बी सी डी ई और एफ। और इन कालब जो हैं जो दिए हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में कालब ए, कालब सी और कालब एफ का मर्तबा बताना है। तो हमने लिख लिया ए का मर्तबा, फिर बराबर की अलामत डाली। अब मर्तबा में हम सबसे पहले कालब की कतारों की तादाद बताते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक कतार ये हो गई 2 - 2 और दूसरी कतार हो गई -5 और 0। तो टोटल कालब ए की कतारें हो गई 2, 1 और 2। तो हमने ये 2 लिख दिया। फिर उसके बाद क्रॉस डालते हैं या ज़रब की अलामत डालते हैं और उसके बाद कालमों की तादाद बताते हैं। तो अब कालम जो हैं वो कितने होंगे, एक कालब ये हो गया 2 और -5, दूसरा कालब -2 और 0 हो गया। तो कालब भी 2 हैं। तो कालब ए का मर्तबा ये बराबर आ जाएगा 2/2 के। फिर सी का मर्तबा हमने लिखना है। तो सी कालब ये हमें दिया हुआ है। अब इसकी कतारें कितनी हैं, एक कतार ये हो गई 3, फिर दूसरी कतार -1 वाली हो गई और तीसरी कतार 0 वाली हो गई। तो हमने ये 3 लिख दिया। फिर क्रॉस की अलामत हमने डाली। अब अगर हम कॉलम देखें तो इसमें एक ही कॉलम है तो वो हमने लिख दिया। तो सी का मर्तबा ये बराबर आ जाएगा 3 क्रॉस या 3/1 के। फिर एफ़ का मर्तबा हमने लिखना है। तो कालब एफ़ ये हमें दिया हुआ है। तो जब हम मर्तबा लिखेंगे तो पहले कतारों की तादाद देखेंगे। तो एक कतार हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। 3 कतारें हैं एफ़ में। और कॉलम अगर हम देखते हैं तो 1 और 2 कॉलम हैं। तो इसका मर्तबा 3/2 हो जाएगा। तो एफ़ का मर्तबा है 3/2 या 3 क्रॉस 2। अब पहले क्वेश्चन में यही 3 कालमों का मर्तबा बताना था। दूसरे क्वेश्चन में कालब बी, कालब डी और कालब ई का मर्तबा बताना था। तो कालब बी का मर्तबा ये बराबर आ जाएगा। अब इसमें कतारें कितनी हैं, 1 और 2 और कालम कितने हैं, ये भी 1 और 2। तो ये 2/2 आ जाएगा। फिर डी का मर्तबा अगर हम देखेंगे तो ये हमने लिख लिया, डी का मर्तबा बराबर है। अब कतारें कितनी हैं, 1, 2 और 3 और कॉलम अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 आ जाएंगे। तो डी का मर्तबा बराबर आ जाएगा 3/3 या 3 क्रॉस 3। ई का मर्तबा हमने लिखना है तो ये बराबर आ जाएगा। अब इसमें कतारों की तादाद अगर हम देखें तो ये एक ही है और अगर कालमों की तादाद हम देखें तो ये 1, 2 और 3 आ जाएंगे। तो इसका मर्तबा क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 3 या 1/3। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन है, कालम डी की दूसरी कतार और तीसरे कालम का रुकन बताना है हमने। तो हम कालम डी पे चले जाते हैं। ये कालम डी है हमारे पास, इसकी दूसरी कतार, तो ये इसकी दूसरी कतार हो जाएगी ये वाली और इसका तीसरा कॉलम हमने लेना है। तो ये इसका तीसरा कॉलम है। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरी कतार और तीसरा कॉलम, तो वो वाला रुकन इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब बराबर आ जाएगा 5 के। फिर चौथा क्वेश्चन है, दर्जैल कालमों में से कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें कालब दिए हुए हैं ए से लेकर एल तक। तो हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से कालब बराबर हैं और कौन से नहीं है। 2 कालब उस वक्त बराबर होते हैं जब एक तो उनका मर्तबा एक जैसा हो और दूसरा उनके मर्तबे में जो इंदराज हैं, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं या उनके जो रुकन हैं वो भी एक जैसे हों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कालब ए के बराबर कौन सा कालब है। तो कालब ए के बराबर एक तो वो कालब होगा जिसका मर्तबा भी 1/1 या 1/1 हो और दूसरा उसके इंदराज भी वही हों। तो इसमें एक ही रुकन है 4। अब हम ऐसा कालब देख लेते हैं जिसमें एक ही रुकन हो और हो भी 4। तो ये 2 + 2 4 के बराबर है। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, डी के। हमने लिख दिया ए बराबर है डी के। और कोई ऐसा कालब नहीं है जिसका मर्तबा 1/1 हो। तो ए के डी के अलावा और कोई कालब ए के बराबर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट बी कालब है। तो बी का मर्तबा हम देखते हैं क्या है जी, 1 और 2, यानी इसमें एक कतार है और 2 कालम है। तो ऐसे कालब
इसके बराबर हो सकते हैं जिसमें एक ही कतार हो और दो कॉलम हो। तो हम ऐसे कॉलम देख लेते हैं जी। तो ये देखें एफ में 5/5 और 4/2। 5/5 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, और 4/2 किसके बराबर आएगा, ये 2 के इक्वल आएगा। तो इसका मर्तबा भी एक कतार है इसमें और दो कॉलम है, और इंदराज भी जो 5 को 5 से तकसीम करेंगे तो एक आएगा, 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 आएगा, इंदराज भी वही हैं। तो कॉलम बी किसके बराबर आ जाएगा, कॉलम एफ के, हमने लिख लिया। और कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कि बी या एफ के बराबर होगा। फिर कॉलम सी देखें तो इसकी दो कितारें हैं और एक कॉलम है। तो ऐसा कॉलम हम देख लेते हैं जिसकी दो कितारें हों और एक कॉलम हो और साथ उसके अंदराज भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये कॉलम ई है, इसकी दो कितारें हैं और एक कॉलम है। तो 3 जमा 3 करेंगे तो ये 6 के बराबर आएगा, यहाँ पर भी 6 है। फिर 8 जमा 1 करेंगे तो ये 9 के बराबर आएगा, यहाँ पर भी 9 है। तो सी किसके बराबर आ जाएगा जी, ई के, हमने लिख लिया सी बराबर है ई के। इसके अलावा और कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है कि जिसका मर्तबा और इंदराज सी के बराबर हों। डी हम पहले लिख चुके हैं, ए के बराबर है। ई भी लिख चुके हैं, ये सी के बराबर है। एफ भी लिख चुके हैं, ये बी के बराबर है। अब हम जी चेक कर लेते हैं। अब इसकी कितारें कितनी हैं जी, दो कितारें हैं। इसके कॉलम कितने हैं, वो भी दो हैं। तो इसका मर्तबा 2/2 है। अब बाकी ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मर्तबा 3/3 है। आई ये इसके बराबर हो जा सकता है क्योंकि इसके मर्तबा भी 2/2 है, लेकिन हम अंदराज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 7 है। तो ये बराबर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर जो इंदराज हैं या रुकन हैं इनके वो आपस में मुख्तलिफ हैं। फिर नेक्स्ट जे है, तो इसकी कितारें कितनी हैं जी, दो हैं, कॉलम भी दो हैं, इसका मर्तबा 2/2 है। इंदराज चेक कर लेते हैं, एक और एक है, 3 और 3 है, 6 और 6 है। 16 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये 8 आएगा। तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो जी किसके बराबर आ जाएगा जी, जे के बराबर आ जाएगा। जी और जे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर एच है, तो एच की 3 कितारें हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा 3/3 है। बाकी अब 3/3 वाले हम कॉलम देख देते हैं और उनके इंदराज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें एक है, यहाँ पर भी एक, 2 और 2, 3 और 2 5 होते हैं, तो 5, 0 और 0, 3 और 3, 4 और 4, 2 और 2, 4 और 2, 6 और 3। अब यहाँ पर देखें 1 और 3 और 5, 0, 3, 4, 2, 6 और 3 हैं, जबकि यहाँ पर 1, 2 और 5 हैं। तो ये दोनों कॉलम एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। तो एच और के सिर्फ बराबर होंगे, जबकि आई और एल दो ऐसे कॉलम होंगे जो किसी भी कॉलम के बराबर नहीं हैं। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। शुक्रिया।